नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। दोस्तों, मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और ये बताते हुए मुझे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हम एक फैमिली है ऑफ अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स, और ये बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लास्ट वीडियो पर हमें इतना सारा प्यार दिया, एंड आई होप कि ये प्यार आप हमेशा हम पर बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक जनरल रीडिंग। तो प्लीज़ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उस पर फोकस करिएगा, और जो चीज़ें फोकस ना करें जस्ट लेट इट गो। तो आज का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस द थर्ड पार्टी। तो ये वीडियो उनके लिए लागू है जिनके लाइफ में जिनके पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी हो। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, उनका करियर, उनके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए जब भी आप रीडिंग को सुने। और जैसे कि आज हमारे पास है 3 पाइल नंबर 1 विद द फ्लावर, पाइल नंबर 2 विद द म्यूज़िक साइन एंड पाइल नंबर 3 विद द लीफ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अराउंड 10 to 20 सेकेंड मेडिटेट करिए, और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वो सिलेक्ट करके नीचे दिए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर उस टाइम पर वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड सी यू इन द रीडिंग। वेलकम टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1 विच इज़ द फ्लावर। तो ये है हमारे ओशो कार्ड, तो ये हम साइड में रखेंगे। देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है। तो ये आप है, आपके टैरो, ये आपके पर्सन के टैरो, और ये आपके थर्ड पार्टी के टैरो। तो और स्वागत है आप सबका जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 विच इज़ द ऑरेंज फ्लावर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये जो पूरा कार्ड का जो स्प्रेड है वो डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक है यू, योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ दोस्तों कि ये जो आप हो, आप या तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा हो सकते हो, या तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। ये आपकी साइन हो सकती है सन, मून या राइजिंग प्लेसमेंट में। सो फॉर योर पर्सन आई फील आपके जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड आई कैन ऑल्सो सी स्कॉर्पियो। तो अगर ये है, और आपका जो थर्ड पार्टी है, आपका थर्ड पार्टी अगेन स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ऑल्सो आई कैन सी लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर ये सब चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आगे बढ़िएगा। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, या सॉरी आप जो है, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, केयरिंग हो। आई कैन ऑल्सो सी कि रिसेंटली ऐसा हो चुका है कि आप उनको छोड़ के गए हो, या आपके जो टाइम है ना वो बदल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी थी, बट अभी आपको पता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ऑल्सो विद द पेज ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपके पास नया मैसेज आने वाला है। आई थिंक दिस पर्सन विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू इन सम और दी अदर वे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है टू स्टार्ट विथ योर क्रिएटिव करियर, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ही क्रिएटिव है। तो आई कैन सी कि आप जो है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपकी सिचुएशंस चेंज हो रही है, जैसे आपकी सिचुएशंस और अच्छी हो रही है, तो उस हिसाब से ऐसा आपको लग रहा है कि अभी आपको आपका पावर, आपका वर्थ आपको समझ में आ रहा है। बिकॉज़ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन थे आपके, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे। तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं खुद के बारे में अच्छा नहीं फील करवाते थे। मतलब दे यूज्ड टू टेल यू वर्ड्स कि आपको अपने बारे में अच्छा फील ना होता हो कि आप ऐसे हो, वैसे हो। तो उसकी वजह से जो आपका जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ था। आपकी जो समझ थी खुद के बारे में वो बदलने लगी थी। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं ये करंट एनर्जीज में पकड़ पा रही हूँ कि जैसे सिचुएशंस बदल रही है, आप थोड़ा ज़्यादा मतलब जो स्टॉर्म है वो आप फेस कर रहे हो, और अभी आपकी सिचुएशंस अच्छी हो रही है। तो आपका जो सेल्फ इमेज है, आपको अपनी पावर, आपकी वर्थ बहुत पता चल रही है। तो आपको ये भी पता चल रहा है कि ये जो पर्सन ने आपसे कहा था वो
कई हद तक गलत था, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। जैसे हम देख सकते हैं आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, टीचर, लॉयर, ये सब के या सोशल वर्कर, ऑल दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग करियर। आप ये सब करियर में भी हो सकते हो। नाउ कमिंग टू योर पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है। वो ऐसे पर्सन है कि वो कभी भी उनको खुद के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है दोस्तों। विद द डेथ कार्ड आई कैन सी कि उनका जो सेल्फ इमेज है ना वो बहुत ही कम है, उनका बहुत ही लो सेल्फ इस्टीम है। और बिकॉज उनका सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं सो दैट उनको अच्छा फील होए। तो उनको ऐसे लोग पसंद है जो उनके बारे में वाह वाह करे, यू नो। तो उन्हें दूसरों से प्रेजेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका माइंड बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, वो कोई भी एक चीज़ पे कभी भी रह नहीं सकते। दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कैन बी वेरी पैशनेट, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। और एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज और स्कॉर्पियो वाइब्स लग रही है। वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, बिकॉज वो अपने दिल की बात कभी बताते नहीं है, ना आपको ना थर्ड पार्टी को। और साथ ही साथ आई कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडेड है। अपने उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी थिंकिंग है वही सही है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है फ्रॉम दिस सेट ऑफ पाइल्स। अभी चलते हैं आपके थर्ड पार्टी की तरफ। तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका जो पर्सन है वो उनका सोलमेट है। ऑल्सो आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अपने करियर पे अभी काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं इनके साथ रिलेशनशिप में रहकर ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा उनको अभी पता चल रहा है कि जिस हिसाब से ये पर्सन ने आपको ट्रीट किया था व्हेन दिस पर्सन स्टार्टेड लीविंग, या तो अभी ये थर्ड पार्टी को ऐसा लगा था कि ये थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है और आपके पर्सन इनके साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। बट कि जैसा मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन इनके साथ भी वही कर रहे हैं जो आपके साथ कर रहे थे। तो दैट इज़ वाई ये जैसे आप देख पा रहे हो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रिकन, बहुत ही ज़्यादा लॉस, ग्रीव, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। एंड आई थिंक दे वॉन्ट टू मूव ऑन कहीं ना कहीं। सो दे वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो थर्ड पार्टी है पहले सोचती थी कि आपके पर्सन ये इनके सोलमेट है, बट अभी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी ग्रेजुअली आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अपने फोकस करेगी अपने करियर पे। तो पहले आपकी जो थर्ड पार्टी उन्होंने ट्राई किया था कि रिलेशनशिप रहे एंड एवरीथिंग, बट जैसे टाइम बीत रहा है उन्हें पता चल रहा है कि रादर देन फोकसिंग ऑन दिस रिलेशनशिप दैट दिस पर्सन जो थर्ड पार्टी है उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, करियर और फाइनेंसेस पे। तो कमिंग टू द रीडिंग की अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही सेल्फ सैबोटेज मूड में है या एनर्जी में है, जहाँ पे वो किसी की नहीं सुन रहे, बस खुद की सुन रहे हैं। ना उनको थर्ड पार्टी की टेंशन है ना उनको आपकी टेंशन है। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है वो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मूड में है, या उनको बहुत रिन्यूअल की ज़रूरत है, उनको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होंगे चीज़ें वहीं के वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी विथ योर पर्सन। बट जैसे कि मैं आप में और थर्ड पार्टी में देख रही हूँ, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने करियर के टुवर्ड्स, फाइनेंसेस के टुवर्ड्स। आप आगे जाके क्रिएटिव एंडीवियर्स या कुछ क्रिएटिविटी के फील्ड में आप आगे कुछ कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में कर सकते हैं, लॉयर, टीचर, ये सब आपके करियर हो सकते हैं। तो आई कैन सी कि बोथ ऑफ द पार्टीज, थर्ड पार्टी एंड यू एंड द थर्ड पार्टी, आप दोनों ही अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक अभी ऐसी कोई एनर्जी है, बट येस आपके जो पर्सन है वो अपने डार्क या शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे अभी ही विल इन द नियर फ्यूचर वो अपना स्टैंड खुद रखेंगे। तो अभी थोड़ा सा वो सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। तो बहुत ही जल्द उनके लाइफ में एक टाइम आएगा जहाँ पे ही वुड हैव टू थिंक कि ओके ये गलत हुआ, ये नहीं हुआ। तो बस यही होने वाला है आगे। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, ना वो थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करेंगे ना वो आपको सिलेक्ट करेंगे, वो खुद पर फोकस करेंगे। लेट्स सी ओशो ज़ेन कार्ड से आपका क्या ये है मैसेज है। ड्रीम,
तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप जो है आप आपके जो पास्ट लाइफ में स्टिल क्लिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको उनकी याद आती है, विच इज़ वेरी मच एविडेंट, क्योंकि अगर आप वो पर्सन से इमोशनली बॉन्ड हुए थे तो ये तो है कि आपको उनकी याद आएंगी, आपको उनके सपने आएंगे, बट ये कहना है कि अभी इट इज़ अ टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ। और आपको ये भी मैसेजेस हो सकते हैं एंजल से कि आप हमेशा सोचते थे कि आपको एक लविंग पार्टनर मिले। तो जो भी आपकी ड्रीम थी टू हैव अ पार्टनर, इट वाज नॉट टू हैव दिस पर्सन एज अ पार्टनर, बट इट वाज टू हैव अ पर्सन हु वुड लव यू। तो जब भी आप पार्टनर के लिए मांगते हैं तो आप ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए मत मांगिए, आप मांगे कि आपको एक लविंग पार्टनर चाहिए। अभी ये लविंग पार्टनर आपको इसमें या और कोई भी पर्सन में भी दिख सकता है। तो दैट इज़ समथिंग व्हाट द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। तो और अभी ऑल्सो इट कैन बी कि आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करिए, आप अपने करियर पर फोकस करिए, देयर इज़ मच टू अचीव। तो ये थी आपकी रीडिंग, ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वीक में आपके पास यही रीडिंग वापस लेकर आई हूँगी विद अ न्यू एनर्जी अपडेट। तो प्लीज़ डू वॉच दैट एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ mention it us in the comments, and please don't forget to like and subscribe. See you in the next reading. Bye. तो ये थी आपकी रीडिंग, ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1। तो ये है आपकी एनर्जी अपडेट फॉर दिस वीक, आपके और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, एंड अगर रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड please don't forget to like and subscribe to our channel, and see you in the next reading. Bye. So namaste to all those who selected pile number 2, which is the music. तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास 3 हिस्सों में स्प्रेड्स कैटेगराइज किए गए हैं, विच इज़ यू, योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। तो दोस्तों यू में मुझे आए हैं द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड द एस ऑफ कप्स। योर पर्सन में आए हैं द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी में मुझे आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द हिएरोफेंट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये 2 ओशो कार्ड हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग पर्सन हो। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। मेजरली मुझे लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लियो हो सकते हो। ऑल्सो आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ टॉरस, वर्गो, तो ये हो सकता है। आपके पर्सन हो सकते हैं कोई भी अर्थ या फायर साइन। फायर साइंस में आते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, और अर्थ साइंस में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी जो थर्ड पार्टी है, अगेन वो अर्थ साइन है, या तो अर्थ साइन लग रही है मुझे, या तो एरीज भी हो सकते हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन में आते हैं अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइंस हो सकती है आपकी सन, मून या राइजिंग, आपके पार्टनर की और आपके थर्ड पार्टी की। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप में देख सकती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हो। आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक भी हो, जहाँ पे आपको पता है कि एक सिचुएशन मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, कौन सा रोल प्ले करना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा समझदार पर्सन हो, और आपका जो फॉर्च्यून है वो बहुत जल्द वो अभी एक प्रोसेस में है जहाँ पे वो चेंज हो रहा है। और अगर ये प्रोसेस में नहीं है तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपका जो लक है वो चेंज हो रहा है। और आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तो जो भी ये जो पर्सन के साथ आपका एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप ये जो रिलेशनशिप के आप गए थे ये पर्सन के साथ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने एक कंप्लीशन पा लिया है इनके साथ, कि मतलब आपको पता है कि आपको क्या सीखना था। जब भी आप जिस दरमियान आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आपको पता है कि आपने क्या सीखा। तो आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सेल्फ लव है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा आपको हर्ट, बिट्रेयल भी फील हुआ है। एंड आपको जब भी आप ये पर्सन के साथ रहते थे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट फील होता था। आपको ऐसा लगता था कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये जो पर्सन थे, जब आपको मिले थे, जब जैसे थे,
अब वो कुछ अलग पर्सन ही बन चुके हैं। तो आपको पता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी साइकिल ख़त्म हो गई है, बट आपका जो दिल है वो स्टिल चाहता है कि ये पर्सन वापस आए। तो ये है आपकी करंट एनर्जीज़। लेट्स सी अभी आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, उन्हें ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है और उन्हें रिवॉर्ड्स भी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड आई कैन सी कि अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान हो गए हैं अपने थर्ड पार्टी के वजह से, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया तो उन्होंने एक मिस्टेक कर ली और अभी वो एक ऐसे फेज़ में जहाँ पे वो रिपेंट कर रहे हैं कि मैंने इन्हें क्या सोच के सिलेक्ट किया। तो ये वो ऐसे फेज़ में है और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ उनका ज़्यादा स्कोप है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, लाइक विद द टू ऑफ वंस आई फील दैट ही इज़ वेटिंग। तो ये पर्सन है, ये वेट कर रहा है सही टाइम पे और वो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ये उनकी एनर्जी है। और ये पर्सन आना भी चाहता है, कहीं हद तक आएगा अभी बहुत जल्द मुझे लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये किधर फॉरेन या अब्रॉड जाने का सोच रहा हो, ओवरसीज़ एजुकेशन या काम, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी रीज़न हो सकता है। और ये पर्सन बस अभी एक ऐसे मोड पे जहाँ पे वो बस सोच रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट बहुत जल्द ही एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है फ्रॉम दिस एनर्जी। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी एंड आई थिंक कि वो थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं, वो थोड़ा गिल्टी है जो भी उन्होंने आपके साथ किया एंड वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर सिलेक्ट किया। तो ये थी आपकी पर्सन की एनर्जी। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, उनके फाइनेंसेस एंड करियर बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, सोशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो कमिटमेंट मांग रही है आपके पर्सन से। आपकी थर्ड पार्टी को लगता है कि वो रेडी है कमिटमेंट के लिए, मतलब वो खुद, और वो शादी चाहते हैं विथ योर पर्सन, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बिकॉज दिस में रेजोनेट विथ अ फ्यू ऑफ पीपल दोज हु आर सीइंग या वाचिंग माय वीडियो, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है उसकी आपके साथ शादी हुई हो और ये जो पर्सन है वो बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को बोल रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ शादी तोड़कर उनके साथ आगे बढ़े। या तो अगर आपके पर्सन और आप मैरिड नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी एक कमिटमेंट मांग रही है सो दैट आपके पर्सन आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी ने ऐसी धमकी, ऐसे कईयों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी ने लिटरली बोल के रखा है आपके पर्सन को कि अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो ये थर्ड पार्टी अपने में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वे से आपके पर्सन को ट्रिक करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वाज आवर रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि ओशो कार्ड से क्या है। वी हैव द इनर वॉइस एंड वी हैव द सोर्स। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी है आप अपने पावरफुल जो फॉर्म है या आपके जो रियल पावर में आप आने वाले हो विद द स्ट्रेंथ कार्ड। तो ऑल दोज हु मेड यू फील पावरलेस, या ये जो पर्सन है इसने आपको आपके बारे में बुरा महसूस करवाया होगा, तो आपको जानना है कि आपका रियल पावर क्या है और ये पावर को हमेशा याद रखें जब भी आप किसी के साथ भी डील करें। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं प्लीज़ लिसन टू योर इनर वॉइस। तो ये इनर वॉइस होती है जो हमारे इंट्यूशन होते हैं, जो हमारी गट फीलिंग कहते हैं हम जिसे, ये सब फीलिंग्स को इग्नोर मत करिए, ये सब इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए और वो गट फीलिंग की बात सुनिए। जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनका मत सुनिए, जो आपका दिल कहता है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आप उसकी बात सुनिए और वो फीलिंग आपको सही दिशा में लेकर जाएगी। तो वेलकम टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3 विच इज़ लीफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो द होल स्प्रेड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एक है यू, आपका पर्सन और थर्ड पार्टी। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके कोई भी साइन हो सकते हैं बिकॉज आई कैन सी अर्थ, वाटर, एयर, यू नो, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ऑल द साइंस इन यू। तो आप कोई भी साइन हो सकते हो। आपके पर्सन स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अगेन आपकी जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की, वो अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपकी जो एनर्जी है या आपकी
दोस्तों आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एम्बिशियस पर्सन हो। आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अचीव की है अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा एंड बहुत ही ज़्यादा हर्ट आपको फील हुआ है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है या आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट में कि आपको ऐसा अभी आपको पता चल रहा है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका रियल रीज़न क्या है। तो आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन मोड में हो, जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट में क्या हुआ, एंड वो एक्सपीरियंसेस ने या वो घटनाओं ने आपको कैसे चेंज किया, आपको कितना स्टेबल बनाया और आपको कैसे ग्रो किया एज अ पर्सन। ऑल्सो विद अ मैजिशियन आई कैन सी कि आपकी जो करंट एनर्जीज ऐसी है जहाँ भी आप कुछ भी मांगो या कोई भी चीज़ों में आप अपना मेहनत करो या इन्वेस्ट करो या विश करो तो वो फुलफ़िल हो जाएगी। ये जो मैजिशियन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे आप जो कुछ भी विश करते हो या जो चीज़ भी विजुअलाइज करते हो वो आपको मिलती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फेज़ में है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपकी ग्रोथ के लिए था। और ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड था आपके साथ। तो ये मैं पूरे कार्ड से बता सकती हूँ कि ये जो आपका सोलमेट नहीं था, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है। तो ही वॉज मेंट, आप दोनों में जो कुछ भी हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, दैट वाज बिकॉज आपको कुछ ना कुछ वो घटनाओं से सीखना था। दिस इज़ वॉट आई कैन गेट। आपकी एनर्जी है फ्रॉम योर पर्सन की देख पा रहे हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में है और इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू पर्सन है, अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे फेज़ में जहाँ पे उनके सबके साथ झगड़े हो रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी जो विक्ट्री है ये थर्ड पार्टी के साथ ही है। इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया है और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने, मतलब आपने जो भी ये पर्सन के लिए किया है ना, उन्होंने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। मतलब आपने पूरे, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप इन्हें कप दे रहे हो, बट इनका ध्यान ये थर्ड पार्टी के पास ही है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, या इन्होंने ऐसा कुछ जादू कर दिया थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे कि उनका ध्यान सिर्फ उन पर है। आपने जो भी एफर्ट्स किए या आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पर उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। हमेशा इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपकी बहुत ही बिलिटल किया है, आपको बहुत ही नीचा दिखाया है कहीं ना कहीं। और उनके, आपके जो पर्सन के आँखों में या उनके पर्सपेक्टिव से हमेशा थर्ड पार्टी हमेशा ऑन अ हायर लेवल पे है, आप हमेशा थोड़े नीचे थे। डज नॉट मीन कि आप नीचे थे, बट ये पर्सन को ऐसा लगता था। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हैप्पीनेस है, उनका जो विक्ट्री है वो थर्ड पार्टी के साथ ही है, और उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना। बट ये आगे फ्यूचर देखते हुए भी ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में। उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत ही कि क्या उन्होंने सही किया आपको छोड़ के। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए आपसे, और बिकॉज वो बोलते ना कुछ बातें अनकही रहती है, तो वो बातें या इमोशंस जो अनकहे हैं या अनएक्सप्रेस्ड है, वो उनके वजह से उनको इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है। और इसीलिए वो अगर आगे बढ़ते भी है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, तो वो फुल्ली आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल स्टक टू यू। ठीक है, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कमिटमेंट चाहते हैं, या इन द नियर फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ। देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जो थर्ड पार्टी है अभी कुछ कर नहीं रहा है, बट उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ कर दिया है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उन्होंने ऐसे अपने प्यार के इसमें ना आपके पार्टनर को ऐसे खुद को इतना लवेबल दिखाया है, इतना क्रिएटिव दिखाया है, इतना अबंडेंट दिखाया है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कोई उनको सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है दुनिया में तो ये थर्ड पार्टी ही है। तो इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, केमिस्ट्री हाई है। और कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड पार्टी है अभी वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पर्सन को। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन एक्चुअल में इनके लाइफ पार्टनर होने के काबिल है। तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। ऑल्सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में प्रेगनेंसी हो सकती है, या तो कोई चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ये चाइल्ड की वजह से आपकी तीनों की जो लव लाइफ है या जो भी ट्रायंगल है वो अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं।
तो देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड से हमें क्या मैसेजेस है। कंपैरिजन एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूशन। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपने पावर में आ रहे हैं, बट यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी अदर पर्सन। तो बिकॉज आप कभी भी बैम्बू ट्री को एक नॉर्मल श्रब या एक नॉर्मल ट्री से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बैम्बू के ट्रीज कितने लंबे ग्रो होते हैं, राइट। तो वैसे ही आप हो, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो एंड यू आर मेंट टू डू बड़े थिंग्स। आप बड़े चीज़ों के लिए बने हो, तो ये आप याद रखिएगा। ऑल्सो इल्यूजन, तो जो भी अभी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो आपके लाइफ में, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ और वो एक्सपीरियंसेस से आप कैसे ग्रो हुए हो। तो ये इल्यूजन नहीं है, आप ये पर्सन को कोइंसिडेंस से नहीं मिले हो। तो ये जो आप और आपके जो पर्सन है, आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है सो दैट आप ग्रो करो एज अ पर्सन। तो दिस इज़ बियॉन्ड इल्यूजन कि जो आपको वो मिले हैं वो एक रीज़न से मिले थे। आप दोनों को एक दूसरे से ग्रो होना था, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ, एक दूसरे के साथ एंड अभी आप अपने पावर में आने वाले हो। तो आप जो सोच भी नहीं रहे हो ना, ऐसा कुछ होने वाला है विद द मैजिशियन विच इज़ द मैनिफेस्टिंग कार्ड एंड बियॉन्ड इल्यूजन। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बहुत बड़ी विश हो या ड्रीम हो वो फुलफिल होने वाली है, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो। तो ये हो सकता है। तो ये सब के रीज़न की वजह से आपकी एक बहुत बचपन की विश या बहुत पहले आपने कभी ऐसे ही बोला होगा रैंडमली कि यार ये मेरी इच्छा है, तो ऐसी कोई विश या ड्रीम ये आने वाली है रियलिटी में, या ऐसी कोई ड्रीम फुलफिल होने वाली है। ये हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3 विच इज़ द लीफ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ और रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। आपकी रीडिंग ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 2 विच इज़ द म्यूज़िक। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या आपको पसंद आई तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।